बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले वो आंसू गैस का गोला दागा। आंसू गैस के बाद वहाँ भीड़ भगदड़ मच गई। भगदड़ में इन्होंने जो हमारी महिलाएं वहाँ खड़ी थी, उन महिलाओं पे इन्होंने डंडे मारे। उसमें पुलिस के पुलिस वहाँ शामिल रही। उन्हें पुलिस ने हमारे महिलाओं को पकड़ा और पिटवाया। सभी दोस्तों को नमस्कार। और चन्नत गांव के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे धरना पर कैमरामैन साथी धरना दिखाई दे और धरने पर मौजूद हूँ। और कल आपने पता है कि भाई प्रशासन रात को 1 बजे आया था और टी साथ ले गया। ठीक उससे 36 घंटे पहले टी लगी थी और कल वो ले भी गए। और आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी भीड़ में संगठन पहुंचे हैं, भाईचारा पहुंचा है कि कुछ बात हुई है और कितना के कुछ समर्थन मिला है और प्रशासन की तरफ से भी इनसे कोई बातचीत हुई है। इनसे बात करूँ। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा भाई साहब, कल वाली घटना पूरे देश में फैल चुकी है और कहीं ना कहीं लोग ये कहने लगे लगाई क्यों, लगाई तो फिर फाड़ी क्यों। ये दो ही सवाल लोगों पे। अब पीने के पानी की थी कि कुछ आज बातचीत हुई दिन में। देखिए, कल जो रात में जुल्म हुआ है, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा लाइव दिखाने का काम किया। आपने पूरी हिम्मत दिखाई। आपके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं और मीडिया के और भी तमाम साथी जो मौजूद थे, हम सबका धन्यवाद करते हैं। जो आपने जो सरकार का जुल्म जो चन्नत गांव की जनता के ऊपर हुआ है पूरी रात का, वो आपने दिखाया है। किस तरह से हमारी महिलाओं को पीटा गया, किस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, किस तरह से लाठियां बरसाई गई। तो ये आप सब ने दिखाया और पूरे देश ने देखा। इसलिए जो आसपास के लोग थे और बहुत दूर दूर से लोग आज आए धरने पे, ये भी आपने देखा। तमाम आज लोग जितना भी जुल्म करेंगे, जितना भी हमें डराने का कुचलने का काम करेंगे, उतनी ही जनता चन्नत गांव की धरने का काम करेगी, धरने पे समर्थन देने का काम करेगी। आज देख आप सब लोग देख रहे हैं कि चन्नत गांव ने सिर्फ पीने का पानी मांगा था। पीने के पानी की लड़ाई, आज ये लोग पीने का पानी मांगने पर ये लाठियां बरसा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करता हूं कि ऐसी तानाशाही हमारे ऊपर ना करे। ये टी भी आपकी सरकार ने लगाई और टी भी आपकी सरकार ने उखाड़ी। मतलब कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो आप लोग। पीने का पानी मांग रहे हैं। और विनोद बियाणा से मैं कहना चाहता हूँ, ये पाइपलाइन में आज तो टी उखाड़ गया आप कल रात को, लेकिन इस पाइपलाइन को लेके जाओगे कहाँ से? हवा में लेके जाओगे क्या? ये जाओगे तो किसी गांव से लेके जाओगे। पाइपलाइन अंदर ही जाएगी, मतलब दबने नहीं देंगे किसान लोग जो गांव के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ विनोद बियाणा जी, अगर आप सच में शहर के और गांव के लोगों के हितैषी हो, जनता के हितैषी हो, तो जल्दी से जल्दी चन्नत गांव में इसको 6 इंची पाइपलाइन में कनेक्शन देने का काम करो, जिससे शहर वाले भाइयों को भी पानी मिले और गांव वाले लोगों को भी पानी मिले। और इस लड़ाई को एक सही जगह पे ले जाके इसको खत्म करने का काम करो, नहीं तो ये लड़ाई आपके कफन में आखिरी कील साबित होगी। वो काफी सारे मतलब कमेंट आने लग रहे थे भाई, चोटिल भी हुई है कुछ महिलाएं पुरुष, कितने कुछ लोग वो चोटिल हुए। अभी 7-8 महिला को चोट लगी है और 2 युवा साथियों को चोट लगी है। क्योंकि वहाँ पे देखो, हम तो नहीं हत्थे गए थे, हमने यहाँ अपील करी, बार बार दिखा रहे थे लाइव पे, पूरी दुनिया ने देखा है। कमेटी ने ये बोला था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वहाँ लोग बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले वो आंसू गैस का गोला दागा। आंसू गैस के बाद वहाँ भीड़ भगदड़ मच गई। भगदड़ में इन्होंने जो हमारी महिलाएं वहाँ खड़ी थी, उन महिलाओं पे इन्होंने डंडे मारे। उसमें पुलिस वहाँ शामिल रही। उन्हें पुलिस ने हमारे महिलाओं को पकड़ा और पिटवाया। ये पूरी जनता ने देखा। आपने जी आप भी देखी थी, मैंने वहाँ पर जमीन पर गिरे हुए थे, क्या आपके साथ भी हमला हुआ था? मैं आंसू गैस के गोले की वजह से, बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से मुझे वहाँ पे घुटन हो गई थी गले में और मैं वहाँ गिर गई थी। उसके बाद मैंने देखा मेरे सामने कुछ महिलाओं को पीटा जा रहा था, पर मैं उनको बचाने के लिए वहाँ जाती कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में भी धुआं भर गया था। मैं एसपी महोदय से एक एथिकल बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा IPS अधिकारी वही होता है जो अपने जिले की जनता को भड़काना, उग्र ना करे, उनको एथिकल वे में। आप इस तरीके के पर्सनल कमेंट भी करते हो, कभी शरारती तत्व बताते हो। जब हम कमेटी लेके आपसे मिलने जाते हैं तो आप व्यक्तिगत कमेंट हमें करते हो। इस तरीके के कमेंट करना किसी एक IPS ऑफिसर को, जो जिले का SP है, उसको शोभा नहीं देता। आप किस तरह की पर्सनल दुश्मनी हमसे निकाल रहे हो। आपने आज FIR में सरस्वती, जो सरपंच है गांव की, जो पिछले 2 महीनों से यहाँ है भी नहीं, प्रेग्नेंट महिला है, उनका नाम FIR में डाल दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपने देखी क्या मौके पे? वो सरपंच हैं गांव की, लेकिन उनकी तबीयत ठीक, वो तो प्रेग्नेंट है, वो तो आई भी नहीं है धरने पे, उनका नाम आपने FIR में डाल दिया है। ये किस तरीके की? और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आप प्यार से समझा सकते हैं। अगर आप
सबसे पहला डर क्या होता है? FIR का। लेकिन जब आप डर ही खत्म कर देंगे तो व्यक्ति तो और उग्र हो जाएगा। वो तभी तक दबता है जब तक उसके ऊपर पहली FIR नहीं होती। मेरे ऊपर पहली FIR इस हरियाणा जिले में हुई है, हरियाणा राज्य में हुई है, इस हाँसी जिले में हुई है, मेरी ससुराल में हुई है। 3 महीने हुए मुझे यहाँ शादी करके आए हुए। मैंने देख लिया, मुझे समझ है हरियाणा का प्रशासन, नया जिला बना है, जब नया जिला होता है तो बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी चुन के वहाँ लाए जाते हैं, इसलिए कि इसका डेवलपमेंट करेंगे। इस तरीके के उग्र अधिकारी अगर नए जिले में लाएं तो जिले का नाश कर देंगे ये अधिकारी। मैं मुख्यमंत्री महोदय के को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इस जिले के प्रशासन को बदल दीजिए। ये प्रशासन किसी एक व्यक्ति के कहने पे काम कर रहा है और ये नया जिला बना के किसी एक व्यक्ति को दे दिया है। वो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के अधिकारों को कुचल रहा है, महिलाओं को पीट रहा है, मानव अधिकार का खुलेआम हनन हो रहा है। इस देश में हाई कोर्ट भी है। मैं मानव अधिकार आयोग से जिले के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, इसमें सुओ मोटो संज्ञान लें और देखें इस जिले का प्रशासन किस तरीके से आम आदमी के अधिकारों को कुचल के और उनको मारपीट करके और उनके साथ बर्बरता करके रात को उन्हें सड़कों पर घसीट रहा है। महिलाओं को जो चोटी लाई है उनकी तरफ से कोई कानून कार्रवाई भी करोगे? हम कोई कानूनन कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कानून तो इनके ही हाथ में है। जब हम इन्हें एप्लीकेशन दे के आते हैं हम तो ये हमारे कहाँ ये FIR दर्ज करते हैं। हम सबसे पहले 29 तारीख को इन्हें एप्लीकेशन दे के आए थे कि हमारे खेतों में इतने गहरे गड्ढे कर दिए हैं, हमारी परमिशन के बिना हमारे खेतों में पाइपलाइन दबाई गई हैं और उसमें इतने गहरी खाई कर दी है, हमारी फसलें नष्ट कर दी। उस पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारी एप्लीकेशन को और हमारी शिकायतों को कहाँ सीरियस लेते हैं। अपनी टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। हम आज तक अगर हम टकराव चाहते हैं ना तो 36-37 दिन तक ये आंदोलन नहीं चलता। हम पूरे संविधान को मानने वाले लोग हैं और इन्हें इसी बात की चिढ़ है कि संविधान को मानने वाले लोग इस धरने पे क्या कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को, जिसको भी नॉलेज हो, जिसको भी अवेयरनेस हो, अगर वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करे तो ये ब्रिटिश हुकूमत का उस टाइम की पुलिस करती थी, जिसको जो भी अवेयर होता था उसी को सबसे पहले कुचलने का प्रयास करते थे। ये आज भी यही कर रहे हैं। ये बार बार हमें शरारती तत्व कह के संबोधित करते हैं। कौन सी शरारत हमने कर दी? पानी मांग रहे हैं, शरारत कर दी हमने? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का अभद्र टिप्पणी आपको करते हुए। सर नमस्कार, क्या परिचय, अपना परिचय दो पूरी। अशोक मलिक सातवास से। चलिए, क्या आपने देखा कल रात की, आपको पूरी देख भी ली हुई हिस्ट्री और आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्या कुछ लगा आपने प्रशासन ने जो कल कदम उठाया, पहले ठीक थी फिर वहाँ करते एक बार दे दी एक बार खुश ली, ये दो बात है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई, इसमें है ना, कहने की तो बात तो यही है कि प्रशासन ने दी थी, प्रशासन के बगैर टीवी नहीं आनी थी यहाँ पे। जैसा कि आंदोलन में वो एक व्यक्ति आया था, उसने अपनी घोषणा करवाई थी, प्रशासन के नारे भी लगवाए थे उन्हें जिंदाबाद के, और फिर उठाया है, तो बिल्कुल सरासर धोखा है प्रशासन की। कोई ना कोई इसमें ना आपसी, या तो उनके आपसी तालमेल नहीं है, विधायक का अपनी सरकार के साथ ही तालमेल नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से रात को वो टीवी उखाड़ी गई है और महिलाओं पर मतलब लाठियां और चोटें मारी गई हैं, वो बड़ा निंदनीय है। विधायकों ने ऐसी अच्छी हरकतों पर नहीं उतरना चाहिए। देखिए, प्रशासन चलता लगभग विधायक की मर्जी से। जिला बनाया है, चलो अभी यहाँ पे कोई MP वगैरह तो वो हिसार के ही है, लेकिन ये विधायक है ना, बीजेपी का विधायक है हाँसी का, ये अपनी मनमानी चला रहा है। विनोद बैना जी, भाई पानी है, पानी जनता का हक है। आपको एक जब टीज सरकार ने भेज दी तो लगवा दो उसको, अलग अलग से उसको फिर उखाड़ने की, जनता के ऊपर लाठियां मरवाने की, ये तो सिर्फ इसकी एक मानसिकता है कि मैं शहर के वोटों को बांध के रखूं, मैं शहर में अपने आप को ये प्रूव करके रखूं भाई कि मैं ही तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूं। तो फिर गांव के लिए वोट तो गांव से भी गए हैं। तो भाई ये बीजेपी विधायक की सरासर है ना, बड़ी निंदनीय काम किया है। उसको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, ठीक है। गांव को पानी भी देना होगा और गांव में आगे महिलाओं से माफी मांगे कम से कम। अब देखिए, इनके ऊपर तो 3-4 बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चाहे तो ये लेडीज भी दाखिल होकर मुकदमे दर्ज करवा सकती हैं, प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर करवा सकती हैं। उससे पहले देखिए, रात को ना अपने अनशनकारियों को उठाया जा रहा था, फिर हमारे SP साहब कह रहे देख भले भैया कहने इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवा के बैठे। क्यों भाई? भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने आराम से बैठे हैं। तो सरकार है ना, बड़ा गलत सा रवैया अपनाए हुए आपस में भिड़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए। भाई हजारों की पब्लिक बैठी है, मुख्यमंत्री जी आए दिन, अभी पीछे शिवानी आए थे, अभी और हिसार में भी आए थे, तो उनको पास का धरना दिखाई नहीं दे रहा क्या? अपने विधायक से बात करें और इसका समाधान कराएं, पानी दें भाई। चलो धन्यवाद। भाई देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर करें टेली न्यूज़ के माध्यम से, और रात को भी आपने काफ़ी सारी तस्वीरें देखी थी। प्रशासन पहुंचा था, टी को उखाड़ के ले गया और लोगों ने विरोध किया था और आंसू गैस के गोले भी चलाए गए थे और तो विरोध भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कहीं ना कहीं टी ले जाने में सफल रहा। पीछे धरना चलने लग रहा है। आपकी क्या कुछ राय? आप भी अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर चैनल से आप देखने लग रहे हो। मैं हूँ संजय दुबन, चैनल। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।